मीशत के पैमाने बदल गए हैं। हमें हर सियासी फैसले, चाहे वो अदल के नाम पर हो या कीना और बुग़्ज़ के नाम पर हो या रियासती रेट कायम करने के नाम पर हो, इसकी कीमत डॉलरों या रुपयों में अदा करनी पड़ती है। अब अगर इसी तराजुर में हम पाकिस्तान को देखें तो ये बात सामने आती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की माशी हालत की जिम्मेदार है। हर तरह के सरमायाकार, ख्वाह मुल्की हों या बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और इक़्तिसादी मंसूबे शुरू करने से खौफज़दा रहते हैं। इस बात की जानिब आज वज़ीर आज़म ने अपनी एक ट्वीट में इशारा किया और उनका कहना था कि इमरान खान की ना रुकने वाली मज़ामती सियासत, लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्क में सियासी और माशी बहरान पैदा हुआ और इसके ज़रिए इमरान खान ने सरमायाकारों में बेयकीनी की कैफियत पैदा की है, जिसकी वजह से अब वो अपना सरमाया लगाने से गुरेज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने लिखा कि सिर्फ 9 मई के वाक़यात ही ने मईशत को अरबों रुपयों का नुकसान पहुँचाया है, जो इमरान खान के मुल्क मुखालिफ नापाक अज़ाइम और ये उनके नापाक अज़ाइम को खुल्लम खुल्ला सबूत भी है। इसके अलावा बेतहाशा करप्शन की दास्तानें अलहदा हैं। माशी महाज पर हुकूमत इस वक्त मुकम्मल बेबसी की तस्वीर दिखाई देती है। इसहाक डार IMF से डील की खुशखबरियां सुनाकर थक चुके तो मौसूफ को यह कहना पड़ा कि IMF आता है आए, नहीं आता ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना IMF के रवैये पर झुंझलाहट का शिकार दिखाई दिए। आखिरकार इसहाक डार को कहना पड़ा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। समझ से बालातर है कि IMF अब क्या चाहता है। फिर हमने देखा कि हालात ये पहुंचे कि इसहाक डार साहब IMF के नाम से ही दूर भागने लगे। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से वाज़ेह किया कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी है। पिछली हुकूमत की वादा खिलाफी के बायस हमें IMF की कड़ी शराइत पूरी करना पड़ी। अब हुकूमत ने बजट पेश करने से सिर्फ 10 रोज़ पहले IMF से रब्ता किया है। इस कोशिश को IMF के साथ आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया से रब्ता किया है, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए नवा जायज़ा मुकम्मल करने में मदद तलब की है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से बजट तजावीज़ भी IMF के साथ शेयर की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत की है। यानी पाकिस्तान ने IMF के साथ मिलकर बजट तैयार करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन दूसरी जानिब IMF ने भी कर्ज फराहमी के लिए मज़ीद शराइत आयद कर दी हैं। IMF के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर की जानिब से कर्ज फराहमी के नए मुतालबात सामने आए हैं। नेथन पोर्टर का कहना था कि पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बहाली करे, पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है, हुकूमत मकामी टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदामात करे और हुकूमत सरकारी इदारों के नुकसान को कम करे। इसके अलावा उन्होंने हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर भी तबसरा किया है और सियासी मामलात को आइन और कानून के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। बजट से सिर्फ 10 रोज़ पहले IMF की जानिब से नई शराइत आने का मतलब है कि पाकिस्तान में भी अभी IMF मुआहदे से खासा दूर है। दूसरी जानिब हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने का वाहिद तरीका IMF से रुजू है। हुकूमत सिर्फ 2 से 4 माह तक मईशत को खींच सकती है। अब सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से IMF की तमाम शराइत तस्लीम करने के बावजूद IMF हर नई बार एक नया मुतालबा सामने लेकर क्यों सामने आ जाता है और क्या हुकूमत के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मुतअद्दिद बार ये कह चुके कि IMF आता है आए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF MD के साथ जो बातचीत की है उससे लगता है कि मुश्किल तो है। अब बजट पेश करना और IMF के बगैर पेश करना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा? ये 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस मालियाती निज़ाम का हम हिस्सा हैं, उस मालियाती निज़ाम में जब किसी भी IMF के मेंबर मुल्क के पास जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं वो बहुत ख़तरनाक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जिसका मतलब ये है कि जिसने मदद को आना है वो एक ही इदारा है जिसका मैंडेट है और वो इदारे का नाम है IMF। दूसरा इशू ये बनता है कि कोई भी और लेंडर जो है जो किसी मुल्क को उधार देता है, कर्जा देता है, वो IMF की तरफ देखता है कि क्या IMF जो है उसकी तरफ से जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ, वो मिलता है या नहीं मिलता। अगर सऊदी अरेबिया ने कुछ कर्जा देना है, अगर चीन ने कुछ कर्जा देना चाहते हैं या कोई मल्टीलैटरल इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका किसी भी इदारे का अपना कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करता है वो IMF प्रोवाइड करता है और इस वजह से जब तक IMF के पैकेज का अम्ब्रेला जो है, छतरी जो है, वो हमको नहीं मिल पाती, तो बाकी जो हमारे जो लेंडर्स हैं जो हमें कर्जा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, असिस्टेंस देना चाहते हैं, वो भी अपना कर्जा। डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन IMF मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं और उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिजर्वेशंस इज
कि आप सबसे पहले जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कुछ यकीन दहानियां लें, जब तक वो रकम इकट्ठी नहीं होगी हम ये जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रॉच है वो जारी नहीं करेंगे। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो आईएमएफ मामलात मैच्योर होने के बाद हमें लेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आईएमएफ ये कह रहा है कि आप ये गारंटीज लेंगे, श्योरिटीज लेंगे तो फिर हम ये पैसे देंगे। देखिए यहाँ पे लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान वो मुर्गी और अंडे वाला जो खेल है उसमें कहीं फंस गया है। आईएमएफ वाले ये कह रहे हैं कि पहले जो आपका फाइनेंसिंग गैप है जो रह गया है वो आप गारंटी करवाएं चीन से, सऊदी अरेबिया से या यूएई से कि वो पुर किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद ये ममालिक जो हैं ये हमें कह रहे हैं कि आईएमएफ का पैकेज पहले बहाल कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो हम अपनी इमदाद के जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे। यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान का उसमें किसी किस्म का फुकदान आया है आईएमएफ और वजारत ख़जाना के दरमियान। और उसकी वजह शायद ये सामने आती है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। सियासी बुनियाद के ऊपर माशी फैसले लिए जाते हैं जिसका मुल्क को और मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ पाकिस्तानियों को तारीख गवाह है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फैसला साज शख्सियात जो हैं चाहे वो पीटीआई की हुकूमत की हों या वो पीडीएम की हुकूमत की हों, दोनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बहुत सारे ऐसे माशी फैसले लिए हैं जिनकी बुनियाद सियासी थी। और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स जो हमने आईएमएफ के साथ कर रखे थे, अब याद रखें कि जहन में रखें कि जो ओरिजिनल मुआहदा है आईएमएफ के साथ वो 2019 में हुआ था और वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत में जी हुआ। यही आज इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत में आईएमएफ के साथ जिन शराइत के ऊपर मामला तय किए गए थे वही हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम कितना ज़रूरी है, मतलब आईएमएफ के बगैर भी हम बजट पेश कर सकते हैं या बजट पेश करने के मुताबिल नहीं है इस वक्त आईएमएफ की मदद के बगैर? देखिए दो बातें हैं, बजट पेश तो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन जो कुछ पेश किया जाएगा क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल वो है। इस वक्त बजट का बनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा और उसकी वजह यह है कि अगर हाजिर साल के आप बजट को देखें तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को रकम बांट दी गई है उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास कोई 5,000 अरब बचता है और 5,000 अरब की कर्जे की अदायगी है। तो आप सोचिए कि ये जो हाजिर साल है उसमें कर्जों की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता, वो तो सब डेट सर्विसिंग में चला गया। डिफेंस का बजट देना है, कोई 550 अरब रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, कोई 1100 अरब की ग्रांट्स हैं, कोई 600 अरब की सब्सिडीज हैं। इन सब चीज़ों के लिए हुकूमत के पास हाजिर साल में बजट के अंदर कोई पैसा नहीं बचता। अब अगले साल जो है यही प्रॉब्लम रहेगी। कहा जा रहा है कि जो कर्जों की अदायगी में रकूम है वो लगभग 60,000 अरब से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ तो हवाई फिगर्स खींची जाएंगी, बहुत बड़ा एक रेवेन्यू टारगेट रखा जाएगा या फिर जो बजट पेश किया जाएगा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाएगा और बहुत सारे मिनी बजट सामने आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना, इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि हुकूमत अगर इलेक्शंस में जाना चाहती है तो जिस तरह से होता है कि जो इलेक्शन से पहले बजट होता है उसको इलेक्शन बजट भी कहते हैं, जिसमें पॉपुलर डिसीजंस होते हैं। यूँ लगता है जैसे खजाने का मुंह आवाम के लिए खोला है, जो भी है अवेलेबल वो जहाँ से खींच के आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। आपको लग रहा है कि हुकूमत ये करने की पोजीशन में है? और क्योंकि अगर आईएमएफ के साथ करते हैं तो आईएमएफ की तो बड़ी कंडीशंस होंगी, बड़े चेक्स होंगे बजट के ऊपर भी, तो आईएमएफ के बगैर ही हुकूमत इस तरह के पॉपुलर डिसीजंस कर पाए? देखिए हुकूमत ये चाहेगी कि एक सियासी बजट आए जिसका आपने जिक्र किया, आईएमएफ ये चाहेगी कि एक माशी बजट आए। तो एक नेचुरल सा क्लैश है कि अगर हुकूमत जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तवक्को रखे हुई है कि इलेक्शन होने वाले हैं तो वो एक सियासी बजट सामने लेके आएंगी। और अगर आईएमएफ की सुपरविजन में बनना है और अगला आईएमएफ का पैकेज भी हमें लेना है तो फिर आईएमएफ ये चाहेगा कि एक माशी बजट हो। देखिए अगले माली साल में जो हमारी बैरूनी अदायगियां हैं वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं सिर्फ एक साल के अंदर। तो फॉलोइंग फिस्कल ईयर जो है वो बड़ा मुश्किल साल होगा। आईएमएफ के अलावा मेरे जहन में या मेरी समझ में तो और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब लास्टली वेरी क्विकली, जो हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा
हुकूमत के अहम ज़ोहमान फ्रंट लाइनर्स ने यह कहा कि जी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या हमारा झुकाव चीन की तरफ हो गया है। आपको लगता है कि ऐसे में चीनी ब्लॉक या चीनी एंड को मदद कर सकता है पाकिस्तान की, या वहां से कोई अरेंजमेंट किया हुआ है, हुकूमत बता नहीं रही? देखिए, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि आईएमएफ के पैकेज के बगैर हमारे प्रॉब्लम जो हैं, माली प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो सकते। चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो सब मिल के भी कर लें, लेकिन तारीख गवाह है कि जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है वो सिर्फ आईएमएफ के पास है। और चीन और सऊदी अरेबिया भी माजी में हमें ये कह चुके हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम की छतरी आपके पास आएगी तो फिर हम अपना इमदादी दरवाजे या अपनी तिजोरी के